बरसात के मौसम में हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और हम अपने पौधों पर अक्सर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जिनका बरसात के मौसम में हमें अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम अपने पौधों पर बरसात के मौसम में करते हैं तो हमें कई दफ़ा फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो ये फर्टिलाइज़र कौन कौन सी हैं और इन फर्टिलाइज़र का हमारे पौधों पर क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। बरसात का मौसम आता है तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कई जगह पर तो बारिश रुक रुक कर होती है, बीच में धूप भी अच्छी निकलती है, लेकिन कई जगह पर बारिश लगातार होती है। तो जब बारिश लगातार होती है तो वो कौन कौन सी फर्टिलाइज़र हैं जिनका हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहली जो खाद आती है जो हमने अपने पौधों को नहीं देनी, वो है ये सरसों की खली। सरसों की खली की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका हमने बरसात में अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे तो देखिए, ये जो सरसों की खली की खाद आती है ना, ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होती है। ख़ास तौर पर हमारे फूल वाले पौधों की इससे ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। इसमें पौधों में ये कलियां लाने में और कलियों को फूल और फल में कन्वर्ट करने में मदद करती है। लेकिन जब हम इस फर्टिलाइज़र का बरसात के मौसम में अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे पौधों में फंगस की प्रॉब्लम होने का डर होता है। इस फर्टिलाइज़र को लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर जब भी आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूखी हो, तभी आप इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बरसात की वजह से या किसी और वजह से आपके गमले की मिट्टी पहले से ही गीली है और उस पर आप इस लिक्विड मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर देते हैं तो इससे प्लांट में फंगस लगने का डर होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इस फर्टिलाइज़र का हम अपने प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी ना मिट्टी के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, जिससे कि मिट्टी में फंगस लग जाती है। तो इस मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का आपने अपने पौधों पर वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और हमारे गमले की मिट्टी गीली है, मिट्टी सूख नहीं रही है, तो बिल्कुल भी वहाँ पर इस्तेमाल ना करें। लेकिन यहाँ पर बरसात रुक रुक कर हो रही है, धूप भी निकल रही है और आपके गमले की मिट्टी सूख रही है, तो वहाँ पर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अगली यानी कि दूसरी खाद आती है ये केले के छिलकों की खाद। इस खाद को भी इस समय जबकि लगातार बारिश हो रही है और आपके गमले की मिट्टी गीली है, सूख नहीं रही है, तो उस समय इस फर्टिलाइज़र का आप अपने पौधों पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हमारे पौधों को फंगस लगने का डर होता है। क्योंकि केले के छिलकों में नमी की वजह से फंगस जल्दी आती है, क्योंकि जब हम इन केले के छिलकों को काट कर पानी में डालकर खाद तैयार करते हैं तो इससे ये फंगस उस पानी में भी पहुंच जाती है और जब ये खाद हम अपने गमले की मिट्टी में डालते हैं तो इससे फंगस गमले की मिट्टी में भी लग जाती है और धीरे धीरे हमारे प्लांट को भी फंगस लग जाती है। क्योंकि इस समय देखिए बरसात का महीना है, तो जब आप ताज़े केले के छिलकों को सुखाने की कोशिश करते हैं तो उसमें से भी एक फंगस ही लग जाती है। तो इसलिए इस केले के छिलकों की लिक्विड खाद को इस समय आप अपने पौधों को देने से बचें। अगर आप केले के छिलकों की खाद अपने पौधों को इस समय देना ही चाहते हैं तो जो पहले के यानी कि ज़्यादा गर्मी के केले के छिलके आपने इस तरह से सुखा के रखे हुए हैं और उनका पाउडर तैयार कर रखा है, तो उस खाद को आप अपने पौधों को देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अगली खाद हमारी आती है वो है इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती। तो इस समय यानी कि बरसात के महीने में हमें भूलकर भी इस्तेमाल की गई चाय पत्ती की खाद को अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती जमा करके उसे धो के सुखाते हैं तो हवा में सुखाई हुई इस चाय की पत्ती में फंगस लग जाती है और इस चाय पत्ती को अगर आप अपने गमले की मिट्टी में देते हैं तो इससे हमारे पौधों में भी फंगस लग सकती है। और अगर इस समय आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल अपने पौधों पर करना ही चाहते हैं तो जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उसके रिजल्ट आपको अपने पौधों पर बहुत ही बेहतर मिलते हैं। और अगली खाद जो इस समय बरसात में आप अपने पौधों पर इस्तेमाल ना करें तो वो है किचन वेस्ट से तैयार खाद।
हालांकि ये मेरी सबसे पसंदीदा खाद है और इस खाद को मैं अपने गार्डन में हमेशा तैयार करती रहती हूँ और अक्सर मैं इसी खाद का अपने पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन बरसात के मौसम में इस खाद को अपने पौधों पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये खाद ना बहुत धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती है। तो इस खाद का अगर आप इस समय अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो ये खाद फंगस पकड़ लेती है और जिससे हमारे पौधों में भी फंगस लग जाती है। तो इसलिए इस खाद को अभी जुलाई से लेकर सितंबर के महीने तक आप अपने पौधों पर इस्तेमाल ना करें। और अगली यानी कि 5वीं खाद जो आपने अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करनी वो है ये गोबर की खाद। अगर इस तरह की गोबर की खाद है आपके पास तो इस खाद का इस्तेमाल आप बरसात में अपने पौधों पर बिल्कुल भी ना करें। हालांकि गोबर की खाद के हमारे पौधों पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो गोबर की खाद काफ़ी पुरानी हो, बिल्कुल काली सड़ी हुई गोबर की खाद हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो गोबर की खाद है इसका इस्तेमाल बरसात में तो आप अपने पौधों पर बिल्कुल भी ना करें। ये कच्चा गोबर है और इससे बरसात में आपके पौधों में फंगस लग सकती है। ये मैंने आपको 5 तरह की ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र बताई जिनका हमने बरसात के मौसम में अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने उस गमले की मिट्टी में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बरसात के बाद धूप निकलती है और आपके गमले की मिट्टी सूख जाती है और फिर खाद देने के कई दिन बाद तक बरसात नहीं होती। लेकिन इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल उन जगह पर ना करें जहाँ पर कई दिनों तक लगातार बारिश हो रही है और आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल भी सूख नहीं रही है, या फिर आपके गमले वहाँ पर रखे हैं जहाँ पर आपके गमलों को धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही है और इस वजह से आपके गमले की मिट्टी में लगातार मॉइस्चर बना रहा है। और इसलिए इस समय यानी कि बरसात के मौसम में जो भी खाद आपने अपने पौधों को देने के लिए इस्तेमाल करनी है वो खाद पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। और इस समय आप अपने गमले की मिट्टी की ज़रूर गुड़ाई करते रहें ताकि आपके प्लांट की रूट तक एयर और धूप दोनों पहुंच सके और आपके प्लांट की रूट को कोई फंगस वगैरह ना लगे। और आपके गमले की मिट्टी में अगर बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर धीरे धीरे सूख जाएगा अगर आप उसकी गुड़ाई करते रहेंगे। और ये मैंने आपको 5 वो होममेड फर्टिलाइज़र बताई जिनका कि बरसात के मौसम में आपने अपने गमले की मिट्टी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपके यहाँ रोज रोज बारिश हो रही है और आपके गमले की मिट्टी गीली है, बिल्कुल भी सूख नहीं रही है, अगर इस समय आप इन खादों का अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके गमले की मिट्टी में प्लांट की रूट में फंगस लग सकती है और आपके प्लांट इससे खराब हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।